Good morning, friends. I hope so. You all are well. Today, I will start chapter number 4 of history, the making of a global world, part number 9. उसको हम आज दोबारा से शुरू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे इसी में द ग्रेट डिप्रेशन के बारे में, जो कि आपके 1929 में हुआ था शुरू, तो वो लास्ट तक चलता रहा था टिल द मिड 1930s। ठीक है, इसी के बारे में हम पढ़ रहे थे, ग्रेट डिप्रेशन के बारे में। ड्यूरिंग दिस पीरियड मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस कैटास्ट्रॉफिक डिक्लाइंस इन प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम्स एंड द ट्रेड। इसी समय जो है बहुत सारी कमियां हैं हमारे प्रोडक्शन वगैरह, हमारे रोज़गार, जो हमारी इनकम है, उन सब में जो है हमारे एकदम से कमी आई, सब पिछड़ा हुआ उन्हें लग गया था। एग्जैक्ट जो टाइमिंग है इसके इम्पैक्ट या इस डिप्रेशन का वो वेरी करता है, यानी सभी जगहों पे अलग अलग कंट्रीज़ में ऑल ओवर वर्ल्ड में हम देखें तो सब जगह पे अलग अलग टाइम होता है इसके लिए, ग्रेट डिप्रेशन के लिए, जब ये सब चीज़ें जो है कम होती जा रही थी और जो हमारी प्रॉब्लम्स जो है और बढ़ती जा रही, यानी खाने के लिए सब कुछ जो है इनकम सब हमारे कम होती जा रही थी। बट इन जनरल एग्रीकल्चरल रीजन्स एंड कम्युनिटीज़ वर द वर्स्ट अफेक्ट। सबसे ज़्यादा असर जो है हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे ही होता है, उन कम्युनिटीज़ उन पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि जो एग्रीकल्चरल प्राइसेस होती हैं वो सबसे ज़्यादा जो है उसमें कमी आ चुकी थी, उनसे जो है आगे और जो प्राइसेस होती हैं इंडस्ट्रियल गुड्स वगैरह उस पर भी असर पड़ता है। ये जो डिप्रेशन है उसके जो कॉजेज़ हैं वो बहुत सारे हैं, ऐसे नहीं कि एक ही कोई कारण है इसके लिए, बहुत सारे फैक्टर्स इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। वो हमने पढ़ा था, जिसमें कि हमने कल पढ़ा फर्स्ट, जैसे कि आपके एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही। वो पहले भी थी और फिर होती गई, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा था, यानी ओवर प्रोडक्शन हो रहा था। ये जो है कंडीशन ऐसी थी जिसमें वर्स जो है आपकी प्रॉब्लम आती रही। इसके अलावा जो और प्रॉब्लम्स थी जिसमें से आपके प्राइसेस जो है और कम हो जाती है, डिक्लाइन हो जाता है। फार्मर्स जो है वो चाहते हैं एक्सपेंड करना प्रोडक्शन सा, लेकिन उनका जो इतनी बड़ा प्रोडक्शन होता है उसके मार्केट प्लेस में, तो उसके बाद वो जो है सारा जो है उनको प्राइस नहीं मिल पाता है, ठीक है, जितना भी उनको चाहिए होता है। और जितना ज़्यादा मात्रा में आपके पास फसल है उसके बदले उनको इतना प्राइस नहीं मिल रहा था, ठीक है। जो फार्म प्रोड्यूस हुआ था वो सब कुछ ख़राब ही हो रहा था, ठीक है। सेकेंड रीज़न जो है आपका, इसमें हम देखेंगे किस तरीके से जो है आपके कंट्रीज़ जो फाइनेंस करते हैं लोन्स के द्वारा। लोन्स वो लोग लेते हैं आपके अमेरिका से। इट वॉज़ ऑफन एक्सट्रीमली ईजी टू रेज लोन्स। अमेरिका से ईजी था लोन्स वगैरह लेना, लेकिन उससे जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम उन लोगों को आगे हो जाती हैं, क्योंकि वापस लौटाना मुश्किल होता है। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 1928 जो यूएस लोन्स जो होते हैं उनकी 1 बिलियन उनकी कॉस्ट हो जाती है, और उसके बाद ये बढ़ता ही जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें, जो विड्रॉल था यूएस लोन्स का वो अफेक्ट करता है मच ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में और जगह था उससे उनको अफेक्ट ज़्यादा होता है यूएस लोन से। और इन यूरोप इट लेड टू द फेलियर ऑफ सम मेजर बैंक्स। यूरोप में जो है कुछ बैंक्स जो है वो भी ख़त्म होने के कगार पे होती है, वो सब बंद हो जाती हैं। और उसके अलावा जो करेंसी सच एज द ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग जो है उस तरीके से वो भी कमी आ जाती है। ये जो वहाँ की थी करेंसीज उसमें भी बहुत बड़ा जो है उसमें समाप्ति होती रहती है, ठीक है, यानी उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती, सब कुछ जो बैंक्स वगैरह भी बंद होने लग जाती हैं। इन लैटिन अमेरिका एंड एल्सवेयर इंटेंसिफाइड द स्लम्प इन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल प्राइसेस जो होती है वहाँ पे भी इसी तरीके से होता है। द यूएस अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट इट्स इकनॉमी इन द डिप्रेशन बाय डबलिंग इम्पोर्ट ड्यूटीज़। यूएस जो है प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी इकनॉमी को बचाने के लिए जो है डबल कर देता है इम्पोर्ट जो ड्यूटीज़ होती है उसके लिए। इससे और ज़्यादा कंडीशन जो है वर्ल्ड ट्रेड में और कंडीशन ख़राब हो जाती है। यूएस जो है वो भी आपकी एक जो इंडस्ट्रियल कंट्री जो वहाँ पे था वॉज ऑल्सो द इंडस्ट्रियल कंट्री मोस्ट सीवियरली अफेक्टेड बाय द डिप्रेशन। अमेरिका जो है वो खुद भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है इससे। वहाँ पे भी जो प्राइसेस जैसे ही यहाँ पे बढ़ जाती हैं, सॉरी कमी आती है, फॉल जो हो जाती है प्राइसेस में, एंड द प्रोस्पेक्ट of a depression, the US banks had also slashed domestic lending and called बैक लोन्स। जैसे ही ये प्राइसेस कमी होती है प्राइसेस में, तो जो डोमेस्टिक लैंडिंग जो वो कर रहा था अमेरिकन बैंक्स वो बंद कर देता है और वापस बैंक्स जो है लोन्स वापस लेना शुरू कर देती हैं।
इससे और प्रॉब्लम्स हुई। फार्म्स जो होते हैं उनको कुछ भी जो है कुड नॉट सेल दे हार्वेस्ट, जो भी उनके पास उगा है वो कुछ भी नहीं बेच सकते हैं क्योंकि कमी आ गई सभी जगहों पे। और सब चीज़ें, घरेलू उद्योग धंधे सब खत्म हो जाता है, सारे बिजनेस जो है वो कोलैप्स हो जाते हैं, समाप्त होने लग जाते हैं। ये जो फॉलिंग होती है, कमी आती है इनकम में, जितने भी हाउस होल्ड्स है उसमें। और उसकी जैसे यूएस जो है वो भी रिपे नहीं कर पाता जो कि उसने बोरो किया है मनी, एंड वो फोर्स टू गिव अप दे होम्स। और उन लोगों को जो है, जितने भी लोग थे वहाँ के, उन लोगों ने जितना भी बोरो किया वो नहीं दे पाते, तो उनको सब चीज़ें बेचनी पड़ती। एक टाइम था जब अमेरिका में इतना बड़ा प्रोडक्शन वगैरह हुआ था, सब लोग कार, फ्रिज वगैरह सब खरीदते हैं, हमने पिछले वाले पैराग्राफ्स में पढ़े था। लेकिन अब ये सब घर और ये कार और जितने भी ये कंज्यूमर ड्यूरेबल्स थे वो बेचना पड़ जाता है। तो इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि इसकी वजह से सब ये जो कंज्यूमर जो प्रॉस्पेरिटी होती है वो सब चीज़ें जो है ख़त्म हो जाती है, वो सब रेत के ढेर के रूप में ख़त्म होने लग जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है और बढ़ता जाता है, लोग जो है बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं और वो काम की तलाश में जाते हैं। अल्टीमेटली जो है यूएस बैंकिंग सिस्टम है वो भी ख़त्म हो जाता है और रिकवर नहीं कर पाता है जो भी इन्वेस्टमेंट किए थे उसने। कलेक्ट लोन्स एंड रिपेड डिपॉजिटर्स, थाउजेंड्स ऑफ बैंक्स वर वेंट बैंकरप्ट, और बैंक्स जो हैं उनको भी लूट लिया गया था, उनको क्लोज भी करना पड़ा। इसमें आपको नंबर्स दे रखे हैं कि 1933 तक जो है ओवर 4000 बैंक्स जो है वो बंद हो चुकी थी। ऐसे ही आपके और कंपनीज वगैरह वो सब ख़त्म हो जाती है। बाय 1935 जो है आपके, ये आपके दे रखा है कि किस तरीके से जो है मॉडस्ट इकोनॉमिक रिकवरी जो है वहाँ पे होती है और वॉज अंडर वे, यानी अभी भी ये इंडस्ट्रियल कंट्रीज में जो है चल रहा था। और बट द ग्रेट डिप्रेशन वाइडर इफेक्ट्स, लेकिन ये जो ग्रेट डिप्रेशन था उसका बहुत बड़ा असर हमारे ऊपर, सोसाइटी, पॉलिटिकल, इंटरनेशनल रिलेशंस और सभी लोगों के माइंड पे जो है पड़ता है। उसको हम आगे पढ़ेंगे कैसे हमारे इंडिया में ऐसा हुआ। तो ये जो इफ़ेक्ट्स होते हैं तो वो इंडिया के ग्रेट डिप्रेशन का प्रभाव इंडिया के ऊपर क्या पड़ता है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इफ़ यू लुक एट द इम्पैक्ट ऑफ डिप्रेशन, अगर हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें ये हम रियलाइज़ करेंगे कि कैसे आपके इंटीग्रेशन होता है ग्लोबल इकनॉमी का। और बाय द 20th century the tremors of a crisis is one part of the world but quickly relate to other parts। ये जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, ये क्राइसिस जो हो रहा था, इन सारी प्रॉब्लम्स जो हैं उनका इफ़ेक्ट जो है वो रिलेशन होता है आपके अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड्स में, जो कि उनकी लाइफ्स को इफ़ेक्ट करता है, उनकी इकनॉमीज़ और सोसाइटी पे। ये असर हमारी सोसाइटीज़ में, हमारी इकनॉमी पे भी हुआ, हमारी इंडिया की। 19th सेंचुरी की अगर हम देखें तो उसमें कॉलोनियल इंडिया की बात करें, हैड बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स, जो है एक्सपोर्ट शुरू हो गई। उस समय जो है हम कॉलोनियल इंडिया थे और हमारे ऊपर ये कॉलोनियल रूल था, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है एक्सपोर्ट्स वो करते थे और इंपोर्ट करते थे मैन्युफैक्चर गुड्स का। ये जो डिप्रेशन हुआ उससे जो है इमीडिएटली अफेक्टेड जो था इंडियन ट्रेड, उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई, यानी हमारे ऊपर जो असर पड़ा इंडियन ट्रेड पे भी हुआ और इंडिया को जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है वो हाफ हो गया बिल्कुल 1928 और उसके बाद 1934 तक। तो एज इंटरनेशनल प्राइसेस जो ऐसे ही क्रैश हुई वैसे ही हमारे इंडिया में भी जो है ये असर पड़ा। बिटवीन 1928 एंड 34 वीट प्राइसेस जो है वो बिल्कुल इंडिया में गिर चुकी थी 50% तक। पीजेंट्स एंड फार्मर्स सफ़र्ड मोर देन अर्बन ड्वेलर्स, से भी ज़्यादा है पीजेंट्स और फार्मर्स को सफ़र करना पड़ता है। दो एग्रीकल्चरल प्राइसेस फेल शार्पली, द कॉलोनियल गवर्नमेंट रिफ्यूज टू रिड्यूस रेवेन्यू डिमांड्स, जैसे से आपकी एग्रीकल्चरल जो प्राइस थी वो कमी आ जाती है, जैसे उनमें गिराव होता है उस प्राइस में, तो जो कॉलोनियल गवर्नमेंट होती है वो मना कर देती है आपके रेवेन्यू डिमांड्स जो है उनको रिड्यूस करने के लिए, उनको कम करने के लिए। ठीक है, यानी जो भी उनको कर देना है वो तो वो लेके ही रहेंगी, वो मना कर देती हैं कि उसको कम नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो तो पीजेंट्स चाहे वो कैसे भी सफ़र कर रहे हैं उनको वो पे करना ही था, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। गवर्नमेंट इस तरीके से कोई कमी उसमें नहीं कर रही थी। पीजेंट्स प्रोड्यूसिंग फॉर द वर्ल्ड मार्केट वर द वर्स्ट हिट, जो पीजेंट्स वर्ल्ड मार्केट के लिए जो है प्रोड्यूस कर रहे थे उन पर सबसे ज़्यादा जो है असर पड़ा, सबसे ज़्यादा असर उन्हीं लोगों पे पड़ा। जैसे कि अगर हम पढ़ें, कंसिडर द जूट प्रोड्यूसर्स ऑफ बंगाल, बंगाल के जो हैं हम जूट प्रोड्यूसर्स की बात करें, दे ग्रू रॉ जूट दैट वॉज प्रोसेस्ड इन फैक्ट्रीज फॉर एक्सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ गनी बैग्स के रूप में जो एक्सपोर्ट किया जाता था। वो लोग रॉ जूट को जो है वो उगाते थे फैक्ट्रीज में,
जो आपके गनी बैग्स वगैरह बनते हैं उसके लिए एक्सपोर्ट करने के लिए, बट इन गनी एक्सपोर्ट्स कॉलेप्स, वो भी उसमें भी कमी आ गई और वो भी ख़त्म होने लगा। द प्राइस ऑफ रॉ जूट क्रैश्ड मोर देन 60%, और जो रॉ जूट जो था उसकी प्राइस बिल्कुल जो है 60% जो है वो कम हो चुकी थी, वो बिल्कुल जो है 60% कम हो गई। तो उससे जो है अब उनको वो इतना सारा उन्होंने उगाया तो उससे उनको जो है बहुत नुकसान होने लगा। पीसेंट्स हु borrowed in the hope of better times or to increase output in the hope of higher incomes faced ever lower prices। जो लोगों ने, जो पीजेंट्स, जो किसानों ने बोरो किया, उन्होंने उधार लिया इस आशा के रूप में कि हमारा अच्छा समय आ जाएगा और हम जो है इसको आउटपुट जब हमको अच्छा मिलेगा, हायर इनकम्स मिलेगी, तो हम जो है ये सब चीज़ें जो है कवर कर लेंगे, लेकिन वो चुका नहीं पाते और वो क्या हो जाते हैं, एंड फेल डीपर एंड डीपर इनटू डेब्ट, और वो और कर्जदार बनते जाते हैं और कर्ज के रूप में दबते जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए बंगाल जूट जो ग्रोअर्स है वो अपनी जो व्यथा है वो सुनाते हैं, जो आपकी 4 लाइनों में दे रखी। तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम उन लोगों की थी कि उन्होंने जो है वो इंडस्ट्रीज़ के लिए जो भी उन्होंने उगाया, प्रोड्यूस करा, वो सब चीज़ें ख़त्म, उनके प्राइसेस बिल्कुल कम हो चुकी थी। नेक्स्ट हम देखेंगे अक्रॉस इंडिया पीसेंट्स इंडेप्टनेस इंक्रीज। अगर हम पीसेंट्स की बात देखें ऑल ओवर जो अक्रॉस इंडिया में देखें हम, तो उसमें जो है वो बढ़ता ही जा रहे थे, उनके कर्ज बढ़ते जा रहे थे। दे यूज्ड अप देयर सेविंग, मॉर्गेज, लैंड्स एंड सोल्ड वट एवर ज्वेलरी एंड प्रेशियस मेटल्स दे हैड टू मीट द एक्सपेंसेस। उनके जो भी खर्चे थे उसके लिए उनके पास जो भी उनके पास ज़मीन वगैरह, ज्वेलरी वगैरह, प्रेशियस मेटल्स जो भी थे, सेविंग्स थी, वो सब चीज़ें उन्होंने खर्च की अपने एक्सपेंसेस करने के लिए, जो भी उनका खर्चा है उठाने के लिए। ठीक है, इन दीज डिप्रेशन ईयर्स, इन सब ईयर्स में, प्रॉब्लम वाले ईयर्स में जो है इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्रेशियस मेटल्स, नोटेबली गोल्ड। इंडिया जो है वो भी एक्सपोर्टर बन जाता है प्रेशियस मेटल जो कि गोल्ड का। द फेमस इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड केन्स thought that Indian gold exports promoted global economic रिकवरी। ये जो है उन्होंने बताया इकोनॉमिस्ट ने कि ये जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसकी वजह से जो ग्लोबल इकोनॉमिक जो रिकवरी है वो इंडिया कर पाएगा। दिस सर्टेनली हैज़ स्पीड अब ब्रिटेन्स रिकवरी। उन्होंने बताया कि ये ब्रिटेन की जो रिकवरी है वो भी बढ़ती जाएगी उससे, बट डिड लिटिल फॉर द इंडियन पीजेंट्स। लेकिन ये रिकवरी किसके लिए हुई? ब्रिटेन के लिए, क्योंकि हम उनके अंडर में थे, तो इंडियन पीजेंट्स के लिए कुछ भी नहीं था, ना के बराबर ही ऐसा कुछ हुआ। रूरल इंडिया वॉज द सीथिंग विथ अनरेस्ट व्हेन महात्मा गांधी लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एट द हाइट ऑफ द डिप्रेशन इन 1931। जब गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो स्टार्ट करा, उसी समय ये जो डिप्रेशन की वजह से लोग बहुत गुस्से में थे, क्रोध था लोगों में, और ये उन लोगों ने भी जो है अपने चरम पर इस मूवमेंट में उनका योगदान जो है रहा, और उन लोगों ने सब ने इसको ज्वाइन भी किया। नेक्स्ट है द डिप्रेशन प्रूव लेस ग्रीन फॉर अर्बन इंडिया के लिए जो है कम रहा, बिकॉज ऑफ फॉलिंग प्राइसेस दोज with fixed income say town dwelling landowners who receive rents and middle class salaried employers जो है उनको इतनी जो फिक्स इनकम्स वगैरह मिल रही थी, और ये जो टाउन ड्वेलर्स जो थे वहाँ पे और लैंड ओनर्स थे उनको रेंट्स वगैरह मिल रहा था, मिडिल क्लास जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ थी उनकी वजह से ना फाउंड देमसेल्व्स बेटर ऑफ। अब उनकी जो स्थिति वो सही थी पहले से बेटर। एवरीथिंग कॉस्ट लेस, अब सबकी जो प्राइसेस है वो कम हो गई। इंडस्ट्रियल जो इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो ग्रू एज द गवर्नमेंट एक्सटेंडेड टैरिफ प्रोटेक्शन टू इंडस्ट्रीज। जैसे जैसे आपकी जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट जो है वो और बढ़ा, जैसे ही टैरिफ प्रोटेक्शन जो है इंडस्ट्रीज़ के लिए गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, अंडर द प्रेशर ऑफ नेशनलिस्ट ओपिनियन, जो नेशनलिस्ट ओपिनियन थे, जो राष्ट्रवादी जो धारणा के लोग थे, उन लोगों के प्रेशर की वजह से जो है टैरिफ प्रोटेक्शन एक्ट जो वगैरह बनाए इंडस्ट्रीज़ के लिए वो गवर्नमेंट ने और बढ़ा दिए और लागू कर दिए, जिससे इनको फ़ायदा हुआ। तो आज हमने ये ग्रेट डिप्रेशन के बारे में पढ़ा कि कैसे इंडिया के ऊपर जो है असर होता है, उसके बारे में ग्रेट डिप्रेशन का इफेक्ट जो है इंडिया के ऊपर पड़ा उसके बारे में हमने पढ़ा। आज हमने इसी के बारे में कंप्लीट कर लिया, पार्ट नंबर 9 इसका, और इसके नोट्स बना लीजिए आप लोग। इससे रिलेटेड आपको
कोई भी प्रॉब्लम होती है आप दोबारा पूछ सकते हैं। आप इसको लर्न करना शुरू कर दीजिए, किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको बता चुके हैं, वो कंप्लीट करके आप लोग नोट्स भेज दीजिए।